हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 9th का राजनीति शास्त्र का चैप्टर 7। इसमें जो है हम लोग इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इससे पहले जो है छठा 6 चैप्टर का जो है हम लोग जो है करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें, हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक जो है पहला चैप्टर से लेके छठा चैप्टर तक का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर जो चैप्टर का आप नहीं देखें, ठीक ना, सभी का लिंक दे देंगे, लाइन बाय लाइन रहेगा, तो आप वहां से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल पे आज पहली बार आए हैं आप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो जब हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या आती लघुत्तरी का कि संघीय मंत्री परिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो संघीय मंत्री परिषद होता है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके अंतर्गत होता है, सदन के, ठीक ना, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो सदन। दूसरा देखिए क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का था, तो उपराष्ट्रपति का 5 वर्षों का होता है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये सभी, चाहे मुखिया हो, ये सभी वार्ड हो, ये सभी का जो है 5 सालों का होता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अब 33 नंबर की 33 नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए जब आपको, अगर मान के चलिए आप उपराष्ट्रपति में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपका जो उम्र है कितना होना चाहिए, लगभग 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, ये आजकल ना ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होने लगा है। ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होने लगा, बार बार कट जाता है। ये देखिए आप अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो संघीय जो कार्यपालिका होता है इसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि अपराधी को क्षमा करने या उसकी सजा को माफ करने का अधिकार किसे है, तो अपराधी को क्षमा या उसकी सजा को पूरा, जैसे कोई फांसी पर लटकने वाला, अब राष्ट्रपति चाहे तो उसको बचा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है। बाकी और किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो बचा सकता है। बात मात्र राष्ट्रपति, चाहे कितना भी पैसा वाला हो जाए, कोई नहीं कुछ कर सकता है। अब अगर अंबानी भी आ जाएगा ना, तो वो मान चलो उसका बेटा कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे उसको फांसी का मतलब फांसी देने का ऑर्डर मिल गया, तो क्या करेगा, वो बचा नहीं सकता है अंबानी, चाहे कितना भी पैसा वाला हो। उसको बस कौन बचा सकता है, तो राष्ट्रपति ही बचा सकता है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग, अब देखिए अति लघुत्तरीय खत्म हो गया, अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय। तो लघुत्तरीय का देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसका देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 2 प्रकार के सदस्य, पहला संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य एवं भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना। इस तरह से होता है, पहला का उत्तर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या किस प्रकार निर्धारित होता है। जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसके जो संसद होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का ऐसा चुनाव नहीं होता, उसके जो संसद होते हैं उसके संसद को वोट दिया जाता है, तब राष्ट्रपति जो है चुनाया जाता है, ठीक ना। तो वही बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के प्रत्येक निर्वाचित जो सदस्य होता है उसके मत मतलब वोट की संख्या किस प्रकार निर्धारित होता है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या को जोड़ा जाता है ना। जितना भी विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य है उसके मतों यानी उसके वोट जितना भी दिया गया सभी को जोड़ा जाता है। फिर उस संख्या में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है वही संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या होती है, ठीक ना। ये हो गया दूसरा का उत्तर। अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए जो ये पीडीएफ जो आप लोग देख रहे हैं, अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप लोग को जो है हम फ्री में देते रहे हैं, ठीक ना। बट आप लोग को मिलेगा कहाँ ये पीडीएफ, तो हम जो है एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिस पे आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना। जिस पे आप लोग क्या हो जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ पे हम ये सभी पीडीएफ डाल दिए हैं पहले ही, तो वहाँ से आप लोग जो है जाके और वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, या तो बुक मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में,
तो फिर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ना होगा, फिर मोबाइल में ही रहेगा तो उसी से कभी कभी खोल खोल के पढ़ते रहिएगा, या तो कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे अगर PDF आप नहीं लेना चाहते तो यहीं पे वीडियो को रोक के और यहीं पे आप लोग जो है इसको देख सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छा एक बात और, जो व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या के निर्धारण की प्रक्रिया बताइए। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि राज्य की जनसंख्या में उस राज्य की विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है, फिर भागफल में 1000 से भाग दिया जाता है। जो भागफल आता है वही वहाँ की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत संख्या है। यदि शेष 500 या 500 से अधिक होता है तो मत संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा का उत्तर। चौथा देखते हैं। चौथा क्या है कि राष्ट्रपति के व्यवस्थापिका संबंधी किन्हीं 4 अधिकारों को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति संघीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद का भी एक अंग है, इस नाते उसके निम्न अधिकार है। बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, बर्दाश्त नहीं होगा, पंखा चालू करना होगा। चलिए देखिए आप लोग देखिए, तो इसका देखिए पहला देखिए 4 पूछ रहा है ना, तो पहला देखिए हो जाएगा क्या कि राष्ट्रपति के संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है ना। राष्ट्रपति को ये सभी का अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, या तो कोई बैठक बुला सकता है, या किसी चीज़ को रोक सकता है यानी स्थगित कर सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति सभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ना। तीसरा इसी में देखिए हो जाएगा संसद में पास होने के बावजूद प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। तो चौथा हो जाएगा उसके हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है, उसके हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है। और चौथा हो जाएगा राष्ट्रपति को संसद में अपना संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति जो है ना संसद में अपना संदेश भेज सकता है। ठीक है, ये हो गया देखिए किसका चौथा का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता क्या है, मतलब राष्ट्रपति हम कैसे बन सकते हैं, क्या मतलब योग्यता होना चाहिए और कितने साल का होता है। तो हम लोग तो इसका अति लघुत्तरीय में देख चुके हैं कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, मुखिया है, वार्ड है, सरपंच है, ये सभी जो 5 साल के होते हैं। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारण योग्यता निम्न है। पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होगा तभी। दूसरा 35 वर्ष या इससे अधिक उम्र का हो। तीसरा लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, एवं चौथा किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक ना, यानी कि पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अनपढ़ भी, अंगूठा छाप भी है ना, फिर भी आप राष्ट्रपति जाके बन सकते हैं। हाँ, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ेगा, समझे, तब आप नौकरी ले पाइएगा। लेकिन अगर भारत के सबसे ऊंची चोटी पे अगर पहुंचना है, भारत का मतलब राजा बनना है, तो आपको अंगूठा छाप भी रहिएगा तो चलेगा। बस आपके लिए क्या है, आपके लिए कोई पढ़ाई नहीं, बस आप 35 साल के रहिए, ठीक ना, और भारत में पैदा हुए रहिए, ठीक ना, और कोई लोभ वोभ नहीं रखिए। ऐसा थोड़ा ना होता है, बस खाली उन लोभ कौन मान के चलिए कोई बने ले जा रहा है तो बोलता है ना हम जीवो तो पहले लूट लो तोरा, ऐसा नहीं बोलता है। वो तो सब लोभ के लिए ही बनता है, जैसे मुखिया बनता है तो किस लिए बनता है, लोभ के लिए बनता है, सब तो लोभ के लिए ही बनता है। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो भारत के सबसे ऊंचे पद पे बैठ रहा है उसके लिए पढ़ने की योग्यता कुछ नहीं, बस क्या है 35 साल का रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं, समझे। हाँ, पढ़ाई के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अरे इसलिए तो हमारा भारत पीछे है, हम तो रहे ना सबके तो इतना मार मारे झापड़ मारे कुछ कहेंगे नहीं। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। हो गया, ये हो गया इसका उत्तर। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसके कार्य क्या है ना। उपराष्ट्रपति जो है निर्वाचन कैसे होता है, उसका कार्य क्या है ये बताना हमको। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा गठित एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। उसके 3 कार्य निम्नलिखित है ना। कौन कौन से है देखिए, पहला राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व करना, दूसरा है राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। जब राष्ट्रपति अगर नहीं है ना तो उसके मतलब उपस्थिति में जो उपराष्ट्रपति है उसका काम संभाल सकता है। तीसरा है राज्यसभा में मत समता की स्थिति में निर्णायक मत देना, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका छठा का उत्तर। अब देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। इसका उत्तर हो जाएगा कि अगर भारत का राष्ट्रपति
संविधानिक दायरे के विरुद्ध आचरण करने लगे तो ऐसी अवस्था में उस पर महाभियोग लगाकर उससे अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है ना। अब कोई राष्ट्रपति बन गया, अब वो खरखां बनने लगा कि हाँ मैं जो कोई है ही नहीं, मतलब संविधान को माने ही ना, मतलब उस संविधान के वही बाप कहलाने लगे कि ना हम जो है हम ही संविधान है और कोई संविधान ना है, तो उसको हम हटा सकते हैं अगर खरखाई करने लगा तो, ठीक ना। उसको त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी फोर्स किया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस आशय की एक सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन जो है पूर्व देनी पड़ती है, यानी कि पहले ही 14 दिन पहले दे देना पड़ता है, उसके 14 दिन बाद उसको त्यागपत्र देना होता है। समझे? तो ये है था इसका उत्तर, यानी किसका, तो संघीय कार्यपालिका का जो हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय देख चुके हैं। और इसका बताया ना कि और सभी जो क्वेश्चन है, ठीक ना, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा तक का जो है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और इसका दीर्घ उत्तरीय भी दे दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा अगर जो देखना है तो, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।